सभी को नमस्कार और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। पेपर आपने देख लिया होगा। ये SI हिंदी जो पेपर फर्स्ट है वो अभी हुआ है 13 सितंबर वाला। तो 13 सितंबर का पेपर है, उसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे पहले डाल दिया हमने सॉल्यूशन। इसमें टेस्ट सीरीज से लगभग प्रश्न है वो आ गए हैं, आप उसका मिलान कर सकते हैं। लगभग प्रश्न यानी 97 98 के आसपास प्रश्न, 2-3 प्रश्न छोड़ दो आप, बाकी सारे प्रश्न आए हैं और सभी प्रश्न आप कर सकते थे अगर आपने टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन सुने हैं तो। अब भी मैं उनको हिदायत देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि जिनका पेपर कल या परसों है यानी इसके बाद में है तो वो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें और इसके दाएं बाएं प्रश्न हैं वो भी देखें। प्रश्न उसी प्रकार से आए जैसे आपको दिए गए थे, वही पैटर्न है, वैसा का वैसा ही है। लगभग प्रश्न है वो आ गए हैं। तो ये तो इसके लिए आपका सहयोग आगे भी अपेक्षित है और पहले खूब अच्छा रहा है, सहयोग रहा है। तो ये देखिए आप पहला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो पहला उत्तर लगाया हुआ है और इसमें पहला ये विटप द्रुम बताया हुआ। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कपोत और पिक, बहुत सरल प्रश्न था। कपोत कबूतरों कहते हैं, पिक है वो कोयल या कौवा को कहते हैं, तो ये अपने आप ही हो गया। करब ऊंट को ही कहते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? ऐसा कैसा प्रश्न है ये देखो। तो इसके बाद वाले जो हैं वो देख लेना, निपात पर प्रश्न 2 आ गए हैं शायद इसमें, तो वही प्रश्न आए हैं। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? विशेषण शब्द, तो विशेषण शब्दों की रचना, तो ये देखिए आप संज्ञा शब्दों से रचित हैं। तो पीड़ा और दया इससे रचित हैं। वार्षिक तो ठीक है संज्ञा से है लेकिन निचला नहीं है। भीतरी, आपसी ये भी नहीं, ये अव्यय से हैं। शिक्षित, कमाऊ ये क्रिया से हैं। निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है तो सरसी नहीं है। तटिनी, पेशविनी, आपगा ये है। इसके बाद में छठा प्रश्न, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो ये वृंत, वृंत का अर्थ डंठल होता है, ऐसा कैसा बताया हो आपको? वृंद का समूह होता है। मेरा कहने का मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद ही इसमें देख सकते हैं। और इसका प्रूफ ये है कि आज भी कुछ ने टेस्ट सीरीज है वो आज खरीदी है, अब आँख खुली है। जबकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज है उसके वीडियोस देखो, सॉल्यूशन वीडियो देखो। किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? नहीं आने पर ऐसा कर लेना चाहिए नहीं। तो आपको बताया हुआ चीर, चीरड़ा यानी वस्त्र, तो इसलिए ये गलत है। चीर का मतलब लंबा, दीर्घकाल ये होता, ये उल्टा है, बाकी सही है। ये वस्त्र और ये दीर्घकाल ये उल्टा है। परिच्छद, परिच्छेद, परिच्छद है वो आवरण को कहते हैं, परिच्छेद अनुभाग को कहते हैं। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो श्लाघनीय और प्रशंसा, बार बार मैं कहता है कि श्लाघा और प्रशंसा दोनों पर्यायवाची हैं। रीत अनरीत ये सारे करवाए हुए आपके। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो सम्मुख विमुख करवाया हुआ ये विलोम है। सघन विरल है, ऋजु वक्र है, तो ये नहीं है। विलोम युग्म है तो शुक्र और दुष्कर है, बाकी सभी हैं वो एक जैसे से हैं। कल जो पेपर है कल और परसों वो ध्यान कर लें इनका पूरा। कही हुई बात को फिर फिर कहना, ये पिष्ट पेशन होता है, ऐसा कैसा दिया हुआ आप। वाचाल ज्यादा बोलने वाला होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ? तो के हित यानी के लिए, और तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसका आचरण अच्छा हो वो सदाचारी होता है। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैला है वो संक्रामक रोग है।
ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु होता है, पिपासु नहीं होता। ये कईयों का गलत हुआ है, तो ध्यान से देख लें। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो इसमें देखो जानने की इच्छा रखने वाला, बात तो वही हुई ना। तो जिज्ञासु है, पिपासु है, वो तो पीने की इच्छा आपको बताई हुआ है। 16 का प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न देखो आप, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो आकाश। ऐसा कैसा दिया हुआ है? और ये तीनों आपको दिए हुए हैं कि ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? ये देखो, अपने आप को भूल गया, ये निजवाचक है। आपकी, आप, आपको, सबका अर्थ यू है और वो मध्यम पुरुष है। हिमालय से, मैंने लिखा दिया हिमालय से गंगा निकलती है, तो अनेक नदियां निकलती हैं, एक ही बात है, अपादान कारक। कारकों में ध्यान कर लेना कि अपादान और करण में अंतर कर लें, कर्म और संप्रदान में अंतर कर लें। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इमली, चांदी, लौकी, ये स्त्रीलिंग है। इसमें देखो आपको बताया हुआ है, घी नहीं है, साथी नहीं है, ये पुल्लिंग है। शक्कर स्त्रीलिंग है, भलाई स्त्रीलिंग है, लेकिन हलवाई और ईसाई ये पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है, बालू स्त्रीलिंग है, लेकिन आलू है वो भी पुल्लिंग है। तो उत्तर 2 हो गया। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें देखो आपको ऐसा कैसा उत्तर मिल रहा है, पानी, ज्ञानी, नानी, ये ऐसा कैसा दिया हुआ है। इसमें नानी है, वो स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी और ज्ञानी पुल्लिंग है। तो कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये किसमें हो गया। और प्रतिपदा, तिथियों के नाम आपको बताएं स्त्रीलिंग होते हैं। मंगलवार पुल्लिंग है, बारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। टोपी स्त्रीलिंग है। नींबू, दही, केला, ये तीनों ही पुल्लिंग है, इसमें कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये उत्तर होगा। इसमें नदी, झील दोनों स्त्रीलिंग है, सरोवर पुल्लिंग है। ये 21 प्रश्न हो गए। 22 का देखो, आवृत्ति मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है, वह स्कूल जाता है, यह आवृत्ति मूलक है। बच्ची सो चुकी है, बच्ची सो चुकी है, ये वृत्ति में देते हैं आपको, क्योंकि ये निश्चयार्थ वृत्ति है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये सातत्य बोधक पक्ष है। मोहन अध्यापक है, ये नित्यता बोधक है, स्थित्यात्मक, इसको स्थित्यात्मक भी कह देते हैं। वैसे आपके शब्द वो नित्यात्मक आएगा, ये नित्यात्मक। प्रश्न संख्या 23 देखो, कर्तृवाक्य से संबंधित वाक्य है। आपको सीधा बताया हुआ है कि आप कर्ता को देख लें और इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। ऐसा कैसा प्रश्न कर रहे थे, लड़का पढ़ रहा है, मैंने ये लिखवा लिया राम पढ़ रहा है। बाकी देखो, किसान द्वारा फसल काट ली गई, ये बात उससे पता चली, चोर पकड़ा गया है, ये कर्मवाच्य है। ये देखो, ये बात उससे पता चली, हाँ, तो उससे पता चली, उसके द्वारा पता चली। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कैसा बताया हुआ आपको, ये तर्क और तक्र बताया हुआ, निर्माण, निर्वाण बताया हुआ, पथ, पथ्य बताया हुआ है। जठर आपको बार बार मैंने बता दिया कि जरठ, बुड्ढो, जरख यानी बूढ़े को कहते हैं। तो इसमें आप देखिए आप कि जठर है, इसका अर्थ पेड़ होता, पेट, पेट, ये जठर है, वो जठराग्नि कई बार आपको बताया हुआ है, इसका अर्थ पेट है, जो इसमें नहीं है। इससे प्रश्न सही हो रहा था। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? तो अनल है, वो आग को कहते हैं, हवा अनिल को कहते हैं। सर्वथा, सर्वदा, ये इससे सही हो रहा है सदैव। जलद, जलद आ गया कि उल्टा हो गया। ये देखो, मैंने कहा था जलद जलद आएगा, तो इसमें आप देखिए जलद है वो कमल, जलद है वो बादल, और अश्म पत्थर आपको बताया हुआ है। निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? शायद वह आज आ जाए। जो कल परीक्षा दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, वो इसको देख लें कि शायद का प्रयोग होने पर कौन सी वृत्ति होगी? संभाव्य, संभावनात्मक वृत्ति है, संभाव्यार्थ। भगवान सबका भला करे, इच्छार्थ। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, निश्चयार्थ। हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये क्या है? विध्यर्थ या आज्ञात मान लो।
वैसे इसका आ गया है तो विधेयर्थ करना है, चाहिए अर्थ में। वैसे इच्छार्थी है, विधेयर्थ दिया हुआ नहीं है आपकी, लेकिन आ जाए तो विधेयर्थ करना है। 27 के देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें तंदुरुस्त ऐसा कैसा क्लास में भी बताया हुआ है, तंदुरुस्त कि तंदुरुस्त है वो सीनियर किताब में आ सकता है। और ये चरागाह होता है, ये मद्देनजर, तीनों ही जो शब्द हैं वो विदेशी हैं, ये विदेशी शब्द हैं तीनों। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो वह प्रतिदिन, ये देखो कर्ता से सही हो रहा है। अब ये चढ़ी जाती है स्त्रीलिंग है, तो ये ऐसा आजकल करने लगे, तो ये हमें यहाँ बेस्ट अल्टरनेट चूज करना है। तो ये सीधा पढ़ाई है ना, कर्ता में कोई कारक नहीं है तो कर्तृवाच्य है। कौन सा कथन सही नहीं है? कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो बताया हुआ है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, नहीं होता। और यही आपको लिखवाया हुआ है, ये क्लास में करवाया हुआ है, केवल सकर्मक होती है। प्रेरणार्थ क्रियाएं सदैव सकर्मक की होती हैं, ऐसा कैसा बताया हुआ है। कौन सा कथन गलत है? मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। जबकि मैंने ये बताया और ज्यादातर किताबों में ये लिखा है कि एक मुख्य और एक आश्रित। तो एक नहीं, मैंने आपको बताया था एक या एक प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य हो रहता है, और आश्रित उपवाक्य वो एक तो होता ही है, एक या एक से अधिक। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, ऐसा कैसा लिखवाया हुआ आपको। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य, क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते, विधेय कहते हैं, ऐसा कैसा प्रश्न दिया हुआ, ये भी प्रश्न दिया हुआ। तो ऐसे कैसे टेस्ट सीरीज में से आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज है वो कईयों ने ढंग से देखी नहीं है, यूं ही समझ लिया, वो आप चक्कर में पड़ गए। बड़ी जो संस्थाएं, बड़ी कोचिंग, बड़े टीचर, ठीक है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये हमेशा कहावत है, वो याद रखना आप, जो अब चरितार्थ हो गई है। और पूरी तरह से मैं आपको सच कह रहा हूं कि कम से कम मेरे 100 स्टूडेंट हैं, वो 90 से प्लस स्कोर करेंगे इस परीक्षा में, 90 से प्लस। रिजल्ट आए तब देख लेना। और आप अपना भी जो परमिशन लेटर है वो भेज देना, जिसमें हम देख सकेंगे आपके कितने नंबर आए, रिजल्ट आए तब। और आप ये भी कमेंट कर देना कि आपके कितने सही हैं। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो हास परिहास ऐसा कैसा दिया हुआ है। यह हार परिहास है, लेकिन ये लिखना इनको हास परिहास चाहिए था। बाकी सीधे हैं, वेष्टि समष्टि बताया, मूक, वाचाल, स्थावर, जंगम, तीनों खास साफ साफ पढ़े, तो इसमें ये हो जाएगा। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो वैतनिक और सवैतनिक ये नहीं है। जड़ चेतन शौकिय परकीय हर्ष विषाद बताए हुए। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? ऐसा कैसा बताया हुआ आपको कि धातव्य नहीं होता, धातव्य होता है, और भवनिष्ठ है, उसमें दो न आते हैं। तो ये दोनों सही हैं, ये दोनों हैं वो सही हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? अशुद्ध है, तो दोनों ही अशुद्ध हैं, तो दोनों, ये दोनों अशुद्ध हैं। यहां एक शुद्ध है, यहां भी एक शुद्ध है, लेकिन इसमें दोनों अशुद्ध हैं। इनमें वर्तनी की दृष्टि से ये भवनिष्ठ में मिलाने आप दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में सारे दिए हुए हैं। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? बार बार आपको कहता हूं कि दृष्टा नहीं होता, दृष्टि होता है, ये दृष्टा होता है और सृष्टा होता है। कल वाले ध्यान रखें। वापस मत से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दंपति कई बार लिखवाया हुआ आपको, ये आप देख लें कल वाले। वयस्क ऐसे लिखा जाएगा, द्वितीय ऐसे लिखते हैं, बुधवार ऐसे लिखते हैं। क्लास लिए उनको तो सब पता है। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? लाखों लोग कोरोना से काल कलवित हो गए, सरल वाक्य, ये सरल। मैंने सुना है कि मिश्र वाक्य, जब मिश्र वाक्य, लेकिन संयुक्त वाक्य। चौथा उत्तर हो जाए। निम्नलिखित में सरल या साधारण वाक्य है, तो दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, ये मिश्र है, दूसरा मिश्र, तीसरा संयुक्त, चौथा भी मिश्र। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया,
ये मिश्र वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ये संयुक्त वाक्य है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है, ये मिश्र वाक्य है। और ये भी मिश्र है। जिनकी बाद में परीक्षा है वो ध्यान रखें। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने ये लिखवा दिया कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो पुस्तक पढ़ाई प्रयुक्त क्रिया है। दो कर्म देखो, लड़के को, किसे, क्या, दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे उसका काम अच्छा लगता है, इसमें सीधा ही था बुरे आदमी नहीं है, वह बुरे नहीं, वे बुरे आदमी नहीं है, या वह बुरा आदमी नहीं है, तो यह अशुद्ध हो गया। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक नहीं, अकर्मक क्रिया होगी तो कर्म नहीं होगा, इसलिए यही गलत है। दो प्रमुख घटक आपको बताए, उद्देश्य और विधेय। सार्थक शब्द समूह है या पद समूह को वाक्य कहते हैं, दोनों बातें बताई हुई हैं आपको, तो ये दूसरा से। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। सर्वनाम और क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला है वो विशेषण होता है, बाकी सही है। यानी आप आगे वाले जिनका पेपर बाद में है वो थोड़ा ये ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे गए, कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ लें। कॉन्सेप्ट मेरा वीडियो सॉल्यूशन में बताया हुआ है, इसलिए आप टेस्ट सीरीज है उसको एक बार, उसके वीडियो हैं वो फिर से देख लें, और आपको जो पढ़ाया हुआ है तो उसमें लिखवाया हुआ है ही। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, वह सारी रात भर, सारी आ गया तो भर नहीं आएगा। एक लोटा पानी से भरा लाओ, मैंने कह दिया एक गिलास पानी से भरा लो, तो ये क्या है? हाँ, तो इसमें आपको ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है, इसमें सारी आ गए तो भर नहीं आएगा। और ये देखिए पानी का लोटा होगा, कि देखिए एक लोटा पानी से भरा लाओ, तो एक ये पदक्रम है वो इसका सही नहीं है। पानी से भरा लोटा, पानी से भरा एक लोटा लाओ, ये होगा इसका सही। ये सीधा वाक्य लिखवाया हुआ आपको। मेरी बात ध्यान के साथ नहीं, से होगा, ये कारक संबंधी शुद्धि। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, ये ही वे कारण है, ये के बारे में काफी चर्चा मैं कर चुका हूं क्लास में। ये वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है, जिनसे वे परेशान है, ये आवृत्ति भी इसमें सही नहीं है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल, ये सही है। चक्कर पहिया दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में मिला लो आप। तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, तो इसमें 2 नंबर। आदि और आदि बताया हुआ है आपको, आदि है वो आरंभ और ये अभ्यस्त, 3 नंबर। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? अश्वमेध, देखो आपको ये बताया था कि मेध आ जाए तो यज्ञ नहीं आएगा, और यज्ञ इसमें दिया नहीं, इसलिए सही होने के चांस यही होंगे। सौभाग्यवती कन्या नहीं होती, सौभाग्याकांक्षिणी होती है, सौभाग्याकांक्षिणी। और हरिश्चंद्र के सामने वह प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, ये करता था, ये इसमें पदक्रम संबंधी शुद्धि है। तो ये देखो आप, इसमें पहला उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर, 1 नंबर उत्तर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये सही है, बाकी के ये गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, ये सही है। ये नहीं है, बेफालतू नहीं होता, फालतू, फालतू बात में बेफालतू का जिक्र मैं करता ही रहता हूं क्लास में। कि आटा बिसाने जा रहा हूं, और ये सारे वो उसी प्रकार के हैं। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में गलत कथन है, ये सही कथन है, वो पढ़ लेना। देखो विराम चिन्ह के बारे में ये सारे आपको लिखवाए हुए। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा, संबंधवाचक शब्दों जैसा कैसे? जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो WH वर्ड, एक तो है कि हु इज योर फादर,
और दूसरा है कि दिस इज द मैन हु वॉन द रेस, तो वहां नहीं होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। मां ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर, ये वो खालिस्तान वाले प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में दिए थे ना, हाँ उस तरह से कौन सा फिट बैठता है, फिट बैठने वाले थे ये 52वां प्रश्न था। फिर 53 देखो, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? थूक कर चाटना, ये सारे सही है। सूरज पर थूकना ऐसे कैसे लिखना है? घड़ों पानी पड़ना भी है, तो बहुत वर्षा होना, ये विकल्प ही चेंज नहीं किया इसमें। ये देखो आप, वैसा का वैसा है। हाँ, तो घड़ों पानी पड़ना का मतलब है लज्जित होना, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। तो चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकल आए और वो मृत्यु के करीब हो, तो इसमें एक है, तो दोनों ही अर्थ होते हैं, इसके दोनों होते हैं। बाकी क्या आप देखना, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो ये सरल ही है, इसमें कोई ज्यादा तैयारी की आवश्यकता मैं नहीं समझता। ऐसा कैसा अकाउंटेबिलिटी कि मैंने कहा कि ये पूछ सकते हैं, जवाबदेही सही प्रयोग हुआ है तो अपीजमेंट तुष्टिकरण को कहते हैं, ये सही है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको बार बार टेस्ट सीरीज में बताया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल, क्लास में और बताया। और ये क्या होगा? महाधिवक्ता नहीं, ये महान्यायवादी होता है, बार बार बताया हुआ। बाकी के सही है, कल वाले ध्यान कर लेना। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? सांच को आंच नहीं, इसमें देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना नहीं शंकित होना, ये उल्टा है, तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा। आग बबूला होना सीधा था, तो अत्यंत क्रोध होना करना। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना, तो ये 61। फिर 62वां प्रश्न देखो, अथॉरिटी प्राधिकरण को कहते हैं, खूब बताया हुआ है। एक्ट एलिजिबल रिट्रोस्पेक्टिव, हमें जरूरत ही नहीं थी, ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट है, इसका हम आसानी से कर सकते हैं कि आयात निर्यात नहीं होता, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट है वो किसको? परिवहन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिए आप, किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है? तो ये अप्रेंटिस, ये शिक्षु होता है या प्रशिक्षु, बाकी की सही है। ग्रोस मिसकंडक्ट, इसमें अलग अलग शकल दुर्व्यवहार ये भी है, लेकिन सही होना चाहिए, घोर कदाचार। ऐसे कुछ प्रश्न है उसमें एक से अधिक भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, एक दो प्रश्न डिलीट होंगे, इसमें भी हैं, अभी आगे आएंगे एक प्रश्न। जूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी है तो क्षेत्राधिकार, अधिकार का क्षेत्र, दोनों को जोड़ दिया बस। अप्रोच शब्द है वो उपमार्ग नहीं होता, बाकी सभी होते हैं अप्रोच। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखो ऐसे कैसे हैं, अनुष्ठान, आद्योपांत आपको बताया, आद्योपांत और दोनों में अंतर भी बताया हुआ है, यह आद्योपांत होगा, ये दोनों में अंतर भी बताया हुआ है कि इसमें यण संधि आदि जोड़ उपांत, तो ये गलत है। ये क्या होता? ये आद्य जोड़ उपांत होता, तब ये आद्योपांत होता, गुण संधि, और ये दे दिया इन्होंने यण संधि का। सच्छास्त्र आ गए, मैं पहले सच्छास्त्र आ सकता है, और दिया हुआ है सीरीज ऐसे कैसे, मनस्ताप दिया हुआ आपको। और ये देखो आप, एक बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, व्याकरण में कर रखा है कि निर्जोड़ रोग ही होता है, ये आपके आरपीएससी में आ गया, नियजोड़ रोग। मैंने आपको दोनों बताए थे कि पहला उत्तर आपको नियजोड़ रोग करना है और दूसरा है वो निर्जोड़ रोग करना है, लेकिन उन्होंने पहला ही दे दिया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या करना है। और ये रविंद्र ऐसा कैसा लिखवाया हुआ है कि मात्रा बड़ी है। कौन सा संधि शब्द गलत है? सन्मार्ग 10 बार बता दिया कि ये सन्मार्ग होगा। सन्मित्र, ये देखिए आप कि प्रथम वर्ण के बाद में मैं आने पर इसका 5वां हो जाता है। तो इसमें अब आपको करना क्या है कि
व्यंजन संधि में आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये देखो आप है षट मुख, तो ये क्या हो जाएगा षणमुख। इसके चांस हो गए अब कल वाले पेपर में वांग्मय के, षणमुख के, इनके, ठीक है। और ये सदगति सही है, चिन्मय सही है, सज्जन सही है। और आप उलझे हुए थे किसमें, निर निस उद, बात ही नहीं चली नहीं कहीं भी। निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है, शीत ऋतु बताया हुआ है, करवाया हुआ है, तो आपके वर्षा ऋतु आ जाएगा। ये देखिए आप वर्षा जोड़ ऋतु, तो ये क्या होगा वर्ष ऋतु। ये देखिए वर्ष ऋतु। ऐसे शिशु ऋतु आ सकता है, ऋतु का आ सकता है, ऋण भी आ सकता है, महर्ण महाजोड़ ऋण, उसको पढ़ लें आप, जहां से प्रश्न आया उनको एक बार फिर से देख लें। ये देखो गत्यावरोध, आपको बार बार मैंने गत्यावरोध स्त्रियोचित लिखवाया हुआ है, ये गत्यावरोध होगा और ये स्त्रियोचित होगा। स्त्रियोचित, स्त्री जोड़े उचित। अब इसमें आप प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज में पहले प्रश्न है वो देख लें, वीडियो सॉल्यूशन में जरूर बताया हुआ है, आपको क्लास में खूब बताया हुआ है, और प्रचार और ही कर रहे हैं दूसरी। किस शब्द के संधि की संधि सही नहीं है, तो ये देखो ऐसा कैसा बताया हुआ है, ये तदुपरांत होगा, तदुपरांत, तदुपरांत। कोई भी प्रश्न नहीं है जो जहां अप्रोच में नहीं है अपनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, ये भी आपको मैंने बताया था कि संधि किस में है और किस में नहीं है। तो तल्लीन में तत्जोलीन, परिणाम में परिजोड़ नाम, नए का नए बन गया, यहां भी चेंज हो गया। अनुच्छेद में होता है ये चैट जाएगा, अनुजोड़ छेद, फलस्वरूप में नहीं है, इसमें केवल मेल है, संधि नहीं है। ये 73 हो चुके हैं अपने, 74 है वो किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो इसमें देखो चाल चलन, चाल चलन है वैसे तो, चरित्र उसमें ले तो बहुब्री समास है। हानि और लाभ, माता और पिता, चाल और चलन के रूप में लिया है इन्होंने, तीनों में द्वंद्व माना है। और परम आपको खूब बताया हुआ है कि परम आने पर कर्मधारय समास होता है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण दें। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, आरोह है, आनंद, आकार, आसन में नहीं है, और इस आसन में होता है, ये आपको बताया हुआ है, कल वाले ध्यान रख लेना, आसन। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे कैसे मोड पर प्रश्न दिया हुआ आपको, तो अधि और कार में ई जुड़ जाएगा। ये देखिए आप, बार बार आपको बताया है कि अधुना में है उपसर्ग नहीं होता, सुंदरता में नहीं होता, ऐसा कैसा दिया। अलंकारिक, अलंकारिक है ये अलम, तो अलम है वो शब्द होता है संस्कृत में, इसलिए उत्तर कन्फर्म ही है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये देखो गौशाला, गायों के लिए शाला, मन से चाहा हुआ, और अक्षी के आगे, तीनों उदाहरण आपको बताएं। अब शीतोष्ण है, इसमें दो है समास, एक तो जो शीत है जो उष्ण है, तब तो कर्मधारी हो जाएगा। दोनों आपको बताया है कि कर्मधारी नहीं है तो द्वंद्व मानना है, और द्वंद्व पूछ लिया इसमें। ये आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, कुछ ने कमेंट भी किया है कि आपने कर्मधारी बताया था, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ये शीतोष्ण है, ये आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें बताया हुआ है, आपको बार बार मैं कहता हूं, और मैंने तो किसी व्याकरण के अनुसार बताया कि वो ये बता रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे घना सघन एक से होते हैं, तब कर्मधारय समास होता है कि जो घना है जो सघन है। तो शीतोष्ण है, इसमें ये उत्तर यही मानेंगे, हालांकि इस पर वो लगेगी, हाँ इस पर ऑब्जेक्शन होगा। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, ऐसा कैसा आपको बताया कि आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष में आप बीती और जग बीती दोनों, देह लता नीलगाय सब बताए हुए। लघु है जो कथा, देह लता नीलगाय, इन नीलगाय में भी इन्होंने कर्मधारय माना है, तीनों कर्मधारय समास है। लता रूपी देह है, लता के समान देह है, और नीली है जो गाय, वैसे इसमें बहुब्री समास भी होता है। किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तो तुलसी द्वारा कृत कर्ण तत्पुरुष है। मंद है जो बुद्धि, काम और काज, मरने तक। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो रोजगार, मददगार, यादगार, तीनों उदाहरण आपको लिखवाए हुए। स्नानागार आपको
बार बार यह आगाह किया गया था कि आगार आ जाए तो वहां आप वो शब्द होता है, गार प्रत्यय नहीं होता, गार है वो शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो त्योहार नहीं है, और यही मैंने आपको लिखवाया है कि मैंने लिखवाया था कि तिथिवार, याद रखें ये इसका तत्सम रूप होता है। बाकी तत्सम है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो इसमें है दंड शीर शाक। इसमें देखो आग नहीं है, आग से ही प्रश्न सही हो रहा था, अग्नि होता है, दही नहीं होता, दधी होता है। सारे करवाए हुए आप बेकार में याद करते रहते हो, रटते रहते हो अन्य प्रकार की। धैर्य ऊपर रह गया तत्सम है। प्रगट नहीं होता, प्रकट होता है, गए आने पर तत्सम। परख तद्भव है, परीक्षा तत्सम है। लेकिन यहां देखो परख नहीं है, इससे भी आपका प्रश्न हो रहा था। विवाह है तत्सम है, कहानी तद्भव है, नाच तद्भव है। नाच का नृत्य होगा, कहानी का कथा ही होगा। तो इसमें पहला दंड का डंडा होता है, शीर का ये शीर हो जाएगा, से तीसरा। और साग का साग होता है, तीनों करवाए हुए। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, तो बेलदार में नहीं। देखो बेगुना है, बेखबर, बेकार, तो बेलदार अलग हो गया बस अपने आप। किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है, तो शौकीन में है, गमगीन में नहीं है, शब्द बचेगा नहीं। रंगीन में है, नमकीन में है। वैसे भी नीचे नुक्ता का निशान दे दिया तो विदेशी है। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है, लय प्रत्यय आपसे पूछा था, आपसे उदाहरण बनवाए हैं मैंने क्लास में। हाँ, तो श्यामल मांसल ऐतल, ये देखिए मंजुल, तो ऐतल, इसमें नहीं है लय प्रत्यय। 86 का प्रश्न देखिए, आप पेपर देख लें, टेस्ट सीरीज देख लें और आप पढ़े हैं तब ठीक है, फिर विश्वास करें कि फालतू में पढ़ते रहते हैं लोग, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं। और आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, ये टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, दूसरी खरीदी। हाँ, तो ये टेस्ट सीरीज जिन्होंने खरीदी है उनको पता है कि उनको क्या फायदा हुआ, आज लिए हैं अब, जबकि हमें किसी को दे ही नहीं रहे हम, लेकिन किसी जानकारी से वैसे ले रहे हैं। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, तो वह सदैव सच बोलता है, इसमें कोई भी शब्द विदेशी का नहीं। ये देखो कार और बस विदेशी हो गए, आपको लिखवाए हुए। आवाज विदेशी और मालूम विदेशी। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है, तो अकेला और साहस में नहीं, बाकी सब में है, ये विदेशी हैं। और किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं, हिंदी के हैं, तो ये 2 नंबर। देखो इसमें काजल और खेत भी है, लेकिन छकड़ा है वो देशज मान करके नहीं कराई। और गात ये तत्सम है, गणपति भी तत्सम है, इसलिए सभी शब्द सही है। में गात तो जाएगा ग्राहक का, तद्भव। सहज तत्सम है, संजोग तद्भव है, इसका तत्सम रूप संयोग होगा, संयोग। समुद्र तद्भव है, समुद्र का। किस विकल्प के में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं, तो गांव, बाग, बिच्छू, ये तो सभी हैं, वो तद्भव है। गांव का ग्राम हो जाएगा तत्सम। बाद में जिनका पेपर है वो जरूर ध्यान में रखें, ये ग्राम। बाघ का व्याघ्र आएगा, इनमें से देख लेना, आप ध्यान से देख लेना। व्याघ्र वो तत्सम है। बिच्छू है, इसका वृश्चिक होता है, तत्सम रूप क्या होता है, वृश्चिक। आश्रा, आश्रय, आश्रय वो तद्भव है, आश्रय वो तत्सम है। पकवान तद्भव है, और पकवान, पक्व जोड़ अन्न, ये दीर्घ संधि भी है, पक्व जोड़े अन्न, ये तत्सम होता। दही है, उसका दधी होता ही है, तो ये तीनों तद्भव रह गए। हमारा प्रश्न क्या है कि दोनों होने चाहिए। आंवला तद्भव है, ये याद कर लेना, इनमें से ही पूछेंगे। आमलक तत्सम है। अमावस तद्भव है, अमावस्या में अमा उपसर्ग भी है, ये भी ध्यान रखना है, नजदीक, ये तत्सम है। कबूतर है, इसका कपोत, ये तद्भव, तो ये भी सारे तद्भव हैं। आंक तद्भव है,
आम भी तद्भव, आम का ये आंख का अंक ही होगा, आम है इसका आम्र हो जाएगा तत्सम, और काक का कौवा हो जाएगा तद्भव। तो ये तत्सम, ये भी अगर आपको पता है दो का तो भी कर सकते थे, आम और काक, और दोनों लगवाए हुए आपकी किताब में देखो आप। निम्नलिखित में देशज शब्द है, तो इसमें 89 में ये 4 का हो गया। देशज शब्द है, ये प्रश्न डिलीट होगा, डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो टेटवा टोट का ये देशज ही है। अगर ये मानेंगे तो फिर इसको मान सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न डिलीट है, अगर नहीं होगा तो करवाएंगे इसको। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? 91 का प्रश्न देखो। समारोह में अनेक, ये संख्यावाचक विशेषण है अनिश्चित। ये देखो कपटी, और कपटी का विलोम निष्कपट होता है, निष्कपटी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये विलोम शब्द, व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, तो कपटी है वो गुणवाचक विशेषण है। ये पुस्तक मेरी है, ये तो मेरी शब्द है, वो तो है सर्वनाम, और ये है सार्वनामिक विशेषण। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, ये संख्यावाची विशेषण, पहली निश्चित संख्यावाची। तो यहां उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो वह पतंग उड़ा रहा है, ये वाक्य ऐसा ऐसा दिया हुआ है। देखो दौड़ना आ गया, रोना आ गया, सोना आ गया, 7 क्रिया आपको कर्मक बताई थी, उससे आपका प्रश्न सही हो रहा है। तो उड़ रहा है वो अकर्मक है, और उड़ा रहा है वो सकर्मक है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? तो ये जवान से जवानी ये नहीं होगा, मिठास चुनाव चुनना से है, ये क्रिया से एक ही है सब में। शिक्षा है, शिक्ष धातु से है, लेकिन अच्छा ही नहीं है, ये विशेषण से है। भूलना और हंसना से है, ये क्रिया शब्दों से निर्मित है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कैसा शब्द दिया हुआ है? सर्वनाम से बनी है, ममता। ये देख, ममत्व और ममता दोनों दिए हुए हैं। अब दूसरा पेपर उसमें ये नहीं पूछने गई, ममत्व है, समत्व है, और बाकी के हैं वो विशेषण से हैं तीनों। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो खट्टा से खटाई बनाइए, देखो खट्टा ऐसे आएगा, उतराई उतरना, दौड़ना, ये पढ़ाई, ये तीनों ही है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन क्रिया से बनी है। अब इसके साइड में आप देख लेना कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों के शब्द में कौन सा कथन सही है? ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, और वाक्य से इसका कोई लेना देना नहीं होता, वाक्य कोई प्रभावित नहीं करते, इसलिए वाक्य के अनिवार्य घटक नहीं है, ये सही है, यानी गलत है ये वाक्य। ये केवल शोक और घृणा को भाव प्रकट थोड़ी करते हैं, अन्य भी लिखवाए हुए हैं आपको, तो आपको सोचना है। वो वचन के अनुसार विकार होता है, अव्यय है तो विकार होगा ही कहां से? तो ये एक ही सही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात का ये दूसरा प्रश्न है, वह तो आ जाएगा, तो भी ही, ये नहीं होगा, तो 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया आकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? मदारी बालू को नचाता है, मां पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, वह बिना बात ही हंस रही है। तो आकर्मक हंसना आ गया, ये देख लो आप, इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। नचाता है, समझाता है, बनाता है, बनना, समझना, नाचना, ये आकर्मक होते हैं। तो इसके बाद में जो पेपर है वो इसका ध्यान कर ले, ठीक है। वह बिना बात ही हंस रही है, तो वाक्य को बड़ा कर देते उलझाने के लिए, क्रिया तो हंसना ही है और आकर्मक है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, वे अचानक चले गए। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, इसमें लगातार क्रिया विशेषण है, अचानक रीतिवाचक है, लगातार हो रही है, ये भी रीति में लेते हैं, लेकिन यहाँ इसमें ये कालवाचक लेंगे। सबसे होशियार विद्यार्थी है, सबसे होशियार, उत्तम, यानी उत्तम अवस्था है विशेषण की, विशेषण है ये, क्रिया विशेषण नहीं है। ध्यानपूर्वक लगता है तब होता ही है क्रिया विशेषण, और उसमें अव्ययी भाव समास होता है, ये ध्यान में रखना है।
और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। फिर सुन लो आप ध्यानपूर्वक है, वो एक में परिमाणवाचक उत्तर लगा दिया था रीट वाले, वो ध्यान में रख लें इस बात को कि ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, ठीक है। उसमें मैंने वीडियो आप देख लें, इनमें से आप कुछ स्टूडेंट्स हैं वो रीट वाले हैं, वो भी देख रहे होंगे, हमें उस पर भी डाल रहे हैं, तो रीट वाले वो भी देख रहे होंगे, वो भी बात को ध्यान से सुन लें और ज़्यादा उसमें नहीं उलझें किताबों में और में, आप इनको बार बार पढ़ें और समझें, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछें। तो ये टेस्ट सीरीज है वो इसका प्रमाण है कि प्रश्न आएंगे, कल वाले में भी आएंगे, तो ध्यान से देख लें, समझ लें। ये टॉपिक जो टच किए गए हैं वो आप भी उसमें एक बार फिर रजिस्टर देख लें, टेस्ट सीरीज देख लें, और कहीं से भी आपको कोई किताब है उसमें ये टॉपिक मिले तो उनको जरूर देखें, उनको बार बार पढ़ लें। बहुत अच्छा कर सकते हो हिंदी में, आज बहुत अच्छा किया है। हाँ, एक के तो 98 ही सही है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मेरा गांव पास में ही है। यहां अब ये देखो, ये आपको बताया के पास होता तब ये संबंध सूचक अव्यय होता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मेरे गांव के पास तालाब है, तब ये संबंध सूचक होता। आपको लिखवाया हुआ है कि क्रिया विशेषण है, वरना ये क्रिया विशेषण से पहले के या से आ जाए तब संबंध सूचक अव्यय बनता है, और ये आ गया। ये देखिए आप, के सामने अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये संबंध सूचक अव्यय दिया हुआ प्रश्न, फिर भी इसमें आप कईयों को डाउट है। तो ये आज का सॉल्यूशन था, कल के लिए आप प्रिपेयर रहें, चिंता न करें, आपका भी प्रश्न पत्र है वो अच्छा आएगा, अच्छा करके आए। लापरवाही से आज भी कईयों ने गलत किए हैं 2-4 प्रश्न, तो वो गलती आप न दोहराएं और अपना प्रश्न पत्र है वो मिला लें। आपके कितने सही हुए कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।